साक्षी मानकर तुम्हारी मांग को सजा दे, वादा पूरा कर दे और उसके बाद फिर हमको राजभवन यही करें। शादी हो जाएगी तो मैं चलूंगा। उसके बाद हम राजभवन चलेंगे। ठीक, आओ। सबसे पहले आओ चरणों में सिर झुकाते हैं और आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद साक्षी मानकर देवी माँ को हमारी मांग को सजाते हैं। देख रही हो कैसा घंटा घनघना रहे हैं, लोग है ना, घंटा बजा रहे हैं, खुश हैं। इसलिए हम माँ को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग को सजाते हैं। शादी हो गई ना, मैं सबको प्रसाद खिलाऊंगी सुबह। अच्छा सुबह लड्डू खिलाऊंगी, कोई लोग जाना नहीं मैया तुम्हें साक्षी मानकर, मैया तुम्हें साक्षी मानकर, तुझे मैया तुम्हें साक्षी मानकर, मांग में तेरे सिंदूर भरा आज से तुम्हारी दुल्हन बन गई, आज से तुम्हारी दुल्हन बन गई, आज में तुमसे कोई घर विवाह तेरी मांग में सिंदूर भरकर मैंने शादी, मांग में सिंदूर भर गया, वादा पूरा हो गया। अब चलिए अब हम तुम्हें यहाँ से लेकर राजभवन चले। माँ तुम्हारी याद में बिल्कुल बेचैन रहेगी, वरना अगर कहीं हो सकता है कि अगर वहां हो गई तब तो इसलिए चलो इसी वक्त चलते हैं। अब हम माँ के पास तुम्हें हाजिर करते हैं। मांग में सिंदूर भर दिया, शादी हो गई, अब क्या है? हेलो मैं मानती हूँ कि आपने मुझसे शादी कर लिया, अपने वादे के मुताबिक जी राजकुमारी जी। आपने हर काम किया। हाँ अरे तो शादी के आगे वाला कार्य कौन करेगा? अरे शादी होने के बाद सुहाग रात भी तो होती है। बिना सुहाग रात में हम कैसे चले जाएंगे? आज तुम्हारी जी जंगल में सुहाग, जंगल में आटा फूटी में सुहाग रात बनाओगी? अरे जंगल में क्या करनी होगी? शादी जंगल में हुई है तो सुहाग रात क्या राजमहल में होगी? इसी जंगल में सुहाग रात भी होगी। भैया जो कर रही हो तुम मजबूर है करना ही करना, क्योंकि हमें आपको असुरक्षित राजभवन ले चलना है। तो चलिए मेरा के नहीं जाऊंगी। अच्छा बिना सुहाग रात नहीं जाऊंगी तो ठीक है राजकुमारी जी। ये मंदिर है और मंदिर से थोड़ी दूर चलते हैं और कहीं चलकर किसी वृक्ष के नीचे वो आपका वादा पूरा कर दे और वादा पूरा करने के बाद आपको ठीक है राजभवन ले चलते हैं। से थोड़ा दूर पे थोड़ा सा बहुत घना जंगल, हाँ हाँ इसी घने जंगल में चलते हैं जहाँ से बाहर के लोग हम लोगों को देख नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। जंगल में सुहाग रात हो जाए। ए राजकुमारी जी, क्या है? अरे अब तो हमारा आपका जन्म जन्मों का नाता ही जरूरी, इसलिए और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा जन्म में कुछ भी
जगह है कि बाहर का आदमी कोई भी ना तो यहाँ जल्दी से आता है और ना कोई बाहर वाला देख भी पाएगा। भाई जंगल है, जंगल इतना घना जंगल है यहाँ। जगह भी है, हाँ। किसी को वादा पूरा करना। एक समस्या, कौन सी समस्या बोलो? कुछ बिछाने के लिए मिल जाता जंगल है, जंगल में सोफा सेट कहाँ रखा? वो बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि सोफा ये दादा लेके आइए। चलेगी। धन्यवाद दादाजी, महान है आप। आपकी सोच बड़ी अच्छी है, बढ़िया तुमका लौटा दिया। बड़ी अच्छी बात है। राजकुमारी जी, आपने अभी कहा कि घने जंगल में कोई वस्त्र अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। और ये देखो भैया कुछ लोग और मदद कर देते। एक मिला है बिछाने के काम आए, वो रहने वाला नहीं है। कहीं का शरीर लगाने के लिए वीडियोग्राफी वाले सोच रहे समझ रहे हो? इतने दिलदार इंसान है यार। आपका क्या है? चिंता न करो, जे हे हंस सकते हैं लौटा जी वैसे क्या कभी बात करो ना। करो तुम्हारी ये तो सब मिल गया है। क्या बात है? ओढ़ने बिछाने के लिए क्या भगवान कहते हैं कि जैसे वाला देता छप्पर फाड़ के देता है। अंतर्यामी ये मुरलीधर श्याम कहीं चीर लिए बैठे तो नहीं हो। जैसे द्वापर में गोपिकाओं की चीर लेकर कदम के पेड़ पर चढ़े थे और चीर वहीं से फेंक रहे थे, ऐसा लगता है कि वही चीर सब गिर रही है। बिछाइए और मेरा आपका पूरा कर दे और राजकुमारी जी हम देव की तैयारी करेंगे। राजकुमारी जी, गरम चादर मत ओढ़ना, नहीं तो एक तो ऐसे में सांस आ रही है। अब मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ आपके लिए, आपका वादा पूरा करने। हाँ बोलिए राजकुमारी जी, अब आपके दिल में कोई सोच कुछ कहना चाहती है तो आप निसंकोच कहे, उसके बाद वादा पूरा करें और हम यहाँ से चले। देखिए, अगर जब नई नई शादी हो जाती है तो पत्नी अपने पति से कुछ उपहार लेती है। मैं भी कुछ लेना चाहती हूँ, करोगी तो ठीक है। मैं आपसे बताती थी क्या क्या चाहिए। क्या चाहिए बोलिए, बोलिए राजकुमारी जी, दिल खोल कर कहो। होता तू डहरा देने अब न सहाई जी। अच्छा कि होता तू डहरा देने अब न सहाई और सैयदा बलबेड़ के पागल बनवाई खटिया के चूर
अरे हमारे दिल में आग जल रही है। ये चीज में कितना पैसा कौड़ी लागत, रुपया कितना बर्बाद हुआ है, कितना मोबाइल में रिचार्ज खर्चा हुआ है, कितना मोबाइल चलत है, यही तमाम का चीज राम खान, हमारे दिल में आग की ज्वाला धधक रही है और तू कहता है इस तरह की चीज नसीब नहीं होती। बोल। अरे, क्या मान ले? एहतराम का चीज का वो जल्दी नसीब ना हो जाते हैं। अच्छा सुहाग रहता है तो चलो ऐसे 4 घंटा बैठ के देख लीजिए। क्या देख ले करें? सेनापति अमर सिंह और अरे कमीने कम तरफ है क्या अधम का। अरे कमीने कम तरफ क्या अधम का। आगे सारी नमक निकाल सेनापति अमर सिंह, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं मंत्री जी, मैं तो खर्च ना कर रहा था। नहीं हो रहा, कुछ हुआ तो नहीं रहा तो चंद्रवा का है हाल लग रहा। तुम लोग का भी फर्ज अदा कर रहा था। क्या है ना, अभी अभी कह रहा था कि वो क्या है ना, जंगल में देख लो हवा चल रही ना, तो वही हवा में चल रही है। उनका चूतिया तुम बना रहे हो क्या? हमका नादान बच्चा समझ रहे हो? धीरे धीरे हवा चल रही तो कत्तर है रहा है। हाँ हाँ भाई हवा चल, हवा आए चल रही कि नीचे नीचे बोलना मंत्री जी, मेरे सामने एक मजबूरी है, एक मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी थी? वो मजबूरी, और मैं बता रहा हूँ कि कौन सी मजबूरी, मजबूर होकर मैंने ऐसा किया। बोलो। अगर मैं ऐसा न करता तो ये राजकुमारी की जीवित खड़ी है, ये जीवित खड़ी है तक मर गई होती। हाँ मर गई होती। मर गए हो? हाँ मानी आप ऐसे न करते हो, हाँ तो ये मर गई होती। हाँ है, यानी आप जो है जीने की गरी दे रहे थे। क्या हम गरी दे रहे? भाई बात तो है कर रहे हो कि हम ऐसे न करते तो जीवित न खड़ी न होती, मर गई होती। यानी आप जिंदा होने की गरी बांट रहे हैं। इस नागौर में डुबकी पिटवा दूंगा। दवाई खा ली भाई, गाड़ी का इस नागौर में डुबकी पिटवा दूंगा। सोमवार सोमवार को डुबकी पिटवा दूंगा। अरे बता रहे हैं कि सेनापति अमर सिंह जीने की जड़ी दे रहे हैं, दोबारे लाइन लगा दिया, 80-85 साल की बुढ़ियन का ठार कर दिया। क्या सेनापति अमर सिंह जीने की जड़ी दे रहे हैं? समझ रहे हैं कि 80-85 साल की बुढ़ियन का लड़ी लगवा दे, अमर सिंह की गड़ी दे रहे हैं। भाई आप तो कह रहे हो समझने की कौन चाचा कौन भतीजी?
इसमें इनका कोई कसूर नहीं। जो कुछ किया मैंने किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया, गलती मेरी है। तुम अकेले ही कुछ सब कुछ किया। मैंने इनको मजबूर किया है। सारी गलती मेरी है। ये गलती तुम्हारी है, क्यों? इसमें इनको कोई ये कोई कसूर क्या नहीं लगा? निकाला। क्यों कहना पर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बताओ, इन दोनों के हाथ में पकड़ डाला और घसीटते हुए राज दरबार का इसका फैसला सारे राज दरबार राजमाता जी स्वयं करेंगी। और हथकड़ी डालकर ले आओ। आरोची के सर पे भूत सवार है, तो कम से कम पूछो कोई राज तो कौन है जारी? आइए मेरे कौन भैया, कौन बहिनी? भैया या हाइजन में भैया या करके भैया कहाँ गए हो? मेरे भाई क्यों? क्यों ना कहूं? हाँ भैया ना कहो। पियो ना पकाए होते तो कौनो मुसौला खाली करा दे। मतलब जाए पकाए होते तो कौनो मुसौला खाली करा दे। पकावे जंगल में नान नान गिरवा पौधा तब कोई की कदम के बहादी हो यह है करे रहा तो चलते कौनो हम मुसौला ना दरबार में खाली करा दे। उधर चलेगा शाही दरबार। राजकुमारी जी, राजकुमारी शंका अपने दिलो दिमाग से त्याग दो। वहां से चलते फिर तुम सावधान कह देना कि जो कुछ हो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो। और कोई न कहे मरवा हथकड़ी डाल करने चला कम नहीं छूट क्या बच्चा है जाके चाहे हाथ उठाइया कोई कम नहीं क्या बच्चा है जाके चाहे हाथ उठाइया या तगड़ा लगा चलवो करिए बहुत तगड़ा मंत्री जी दोनों को लेके लिया है। मुझे तो लगता है मंत्री जी की सारी बातें झूठी है। अगर सच होती तो अब तक आ गए। वाला राजमाता कहा है मंत्री दोनों? हटो।